आकर्षण कोई जादू नहीं है, कोई चाल नहीं है और नहीं कोई बनावटी रणनीति। सच्चा आकर्षण हमेशा भीतर से पैदा होता है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान पहले शब्दों से नहीं, पहले ऊर्जा से कनेक्ट करता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री की ओर खींचता है तो वह अक्सर यह भी नहीं समझ पाता कि वह क्यों खींच रहा है। उसे बस इतना महसूस होता है कि उस स्त्री के पास कुछ अलग है, कुछ शांत, कुछ स्थिर, कुछ भरोसेमंद, कुछ ऐसा जो उसे सुरक्षित महसूस कराता है और साथ ही जिज्ञासु भी बनाता है। आज की दुनिया में बहुत सारी सलाहें मिलती है, कैसे दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए। लेकिन डीप साइकोलॉजी यह कहती है कि आकर्षण का असली केंद्र बाहरी नहीं, भीतरी होता है। पुरुष सबकॉन्शियसली उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इनर काम और ऑथेंटिसिटी होती है। यह वीडियो उसी इनर वर्ल्ड को विकसित करने पर आधारित है। अगर तुम किसी पुरुष को सच में आकर्षित करना चाहती हो, केवल अटेंशन नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और इमोशनल पुल पैदा करना चाहती हो, तो तुम्हें खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। यहां बताए गए 8 काम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है। ये किसी को कंट्रोल करने की टेक्निक्स नहीं है। ये तुम्हें उस वर्जन में विकसित करने के रास्ते हैं जिसमें तुम्हारी उपस्थिति खुद ही प्रभाव डालने लगे। नंबर 1, अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी विकसित करो। साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा सच यह है कि पुरुष उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके आसपास उन्हें मानसिक शांति महसूस होती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी दुखी न हो, कभी कमजोर न पड़ो। इसका मतलब यह है कि तुम अपनी भावनाओं की मालिक हो, उनकी गुलाम नहीं। जब कोई स्त्री छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक रिएक्ट करती है, बार बार असुरक्षित महसूस करती है या हर स्थिति में रिएश्योरेंस मांगती है, तो पुरुष के मन में धीरे धीरे यह भावना बनने लगती है कि इस रिश्ते में उसे हमेशा संभालने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी कुछ समय बाद बोझ बन जाती है। इसके विपरीत, जब कोई स्त्री अपने अंदर इमोशनल बैलेंस रखती है, दुख में भी खुद को संभाल लेती है, गुस्से में भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करती और खुशी में भी ग्राउंडेड रहती है, तो पुरुष सबकॉन्शियसली उसे हाई वैल्यू परसीव करने लगता है। इमोशनल स्टेबिलिटी का मतलब कोल्ड बनना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हें पता है कब बोलना है, कब रुकना है और कब खुद को समय देना है। जब तुम शांत रहती हो तो तुम्हारी उपस्थिति में एक स्थिर ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा पुरुष को सेफ महसूस कराती है। वह महसूस करता है कि वह तुम्हारे सामने खुद बन सकता है, बिना जजमेंट के। साइकोलॉजी कहती है कि लोग उन लोगों के पास जाना पसंद करते हैं जिनके साथ उनका नर्वस सिस्टम शांत होता है। अगर तुम किसी पुरुष के लिए वह जगह बन जाती हो जहां उसका मन हल्का हो जाए, तो आकर्षण अपने आप पैदा हो जाता है। नंबर 2, खुद के जीवन से संतुष्ट रहना सीखो। इनर कंटेंटमेंट। सबसे आकर्षक स्त्री वह नहीं होती जिसे किसी की जरूरत होती है। सबसे आकर्षक स्त्री वह होती है जिसे किसी की चाह हो सकती है, लेकिन जिसकी जिंदगी किसी एक व्यक्ति पर टिकी नहीं होती। जब तुम अपने जीवन से खुश होती हो, अपने काम से, अपने लक्ष्यों से, अपनी दिनचर्या से, तो तुम एक पूरी इंसान बन जाती हो, आधी नहीं। साइकोलॉजी बताती है कि नीडीनेस आकर्षण को मार देती है, लेकिन कंटेंटमेंट आकर्षण को जन्म देती है। जब कोई पुरुष देखता है कि तुम अपनी दुनिया में व्यस्त हो, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रही हो, अपने सपनों को लेकर सीरियस हो, तो उसके मन में तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है। और जहां सम्मान होता है, वहीं से सच्चा आकर्षण शुरू होता है। ऐसी स्त्री पुरुष को यह महसूस कराती है कि अगर वह उसकी जिंदगी में आएगा, तो वह उसकी दुनिया को बेहतर बनाएगा, न कि उसका बोझ बनेगा। जब तुम खुद से खुश होती हो, तो तुम्हारी मुस्कान अलग होती है। तुम्हारी आंखों में एक चमक होती है, और यही चमक पुरुष को खींचती है। तुम्हारा उद्देश्य किसी को इंप्रेस करना नहीं होता, फिर भी तुम प्रभाव डाल देती हो। नंबर 3, अपनी सीमाएं, बाउंड्रीज स्पष्ट रखो। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज।
बहुत सी स्त्रियां यह सोचती है कि ज्यादा अवेलेबल रहना, ज्यादा सैक्रिफाइस करना और हर बात पर हाँ कहना उन्हें अट्रैक्टिव बनाएगा। लेकिन साइकोलॉजी इसके ठीक उल्टा कहती है। पुरुष उन स्त्रियों की कद्र करते हैं जो खुद की कद्र करती है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करती हो, क्या स्वीकार है और क्या नहीं, तो तुम यह संकेत देती हो कि तुम खुद को महत्व देती हो। बाउंड्रीज का मतलब कठोर होना नहीं है, इसका मतलब है स्पष्ट होना। जब तुम अपने समय, अपने शरीर, अपनी भावनाओं और अपनी ऊर्जा का सम्मान करती हो, तो सामने वाला भी करना सीखता है। पुरुष सबकॉन्शियसली उन स्त्रियों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स यह बताते हैं कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें किसी को चुनने का अधिकार है। और यही चॉइस का भाव पुरुष के मन में क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट पैदा करता है। नंबर 4, सुनना सीखो, सिर्फ बोलना नहीं, डीप लिसनिंग। आज की दुनिया में बहुत लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग सच में सुनते हैं। एक स्त्री जो ध्यान से सुनती है, बिना बीच में टोके, बिना तुरंत सलाह दिए, बिना जजमेंट किए, वह बहुत दुर्लभ होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे समझा जा रहा है, तो वह भावनात्मक रूप से जुड़ने लगता है। जब तुम किसी पुरुष की बातें ध्यान से सुनती हो, उसकी भावनाओं को स्वीकार करती हो और उसे यह महसूस कराती हो कि उसकी बातें महत्वपूर्ण है, तो वह धीरे धीरे तुम्हारे साथ खुलने लगता है। और जहां ओपननेस आती है, वहीं से इमोशनल अट्रैक्शन शुरू होता है। सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना आंखों से, शरीर की भाषा से और ऊर्जा से होता है। जब तुम उपस्थित रहती हो, मोबाइल से दूर, मन से मौजूद, तो तुम खुद को अलग बना लेती हो। नंबर 5, अपनी फेमिनिनिटी को स्वीकार करो, दबाओ मत। साइकोलॉजी कहती है कि पुरुष और स्त्री की ऊर्जा मूल रूप से अलग होती है, लेकिन एक दूसरे की पूरक होती है। मास्कुलिन एनर्जी स्वाभाविक रूप से दिशा, सुरक्षा और उद्देश्य की ओर झुकी होती है, जबकि फेमिनिन एनर्जी स्वाभाविक रूप से पोषण, संवेदनशीलता, सौंदर्य और भावनात्मक गहराई की ओर झुकी होती है। जब कोई स्त्री अपनी फेमिनिनिटी को दबाने लगती है, केवल कठोर, अत्यधिक स्वतंत्र या हर समय मजबूत दिखने की कोशिश करती है, तो वह अनजाने में अपने उस हिस्से से दूर हो जाती है जो पुरुषों को गहराई से आकर्षित करता है। फेमिनिनिटी का मतलब कमजोर होना नहीं है, इसका मतलब है अपने भीतर की कोमलता, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता को सम्मान देना। जब तुम अपनी भावनाओं को स्वीकार करती हो, अपने चेहरे के भावों को स्वाभाविक रहने देती हो, अपनी आवाज में कोमलता रखती हो और अपने शरीर की भाषा को सहज बनाती हो, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा पैदा करती हो जो पुरुष के सबकॉन्शियस मन में सुरक्षा और अपनापन जगाती है। यह ऊर्जा उसे यह महसूस कराती है कि तुम्हारे पास आकर वह आराम कर सकता है। उसे हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है, उसे हर समय साबित करने की जरूरत नहीं है। साइकोलॉजी बताती है कि पुरुष उन स्त्रियों की ओर खींचते हैं जिनके साथ वे अपने गार्ड नीचे रख सकते हैं। जो स्त्री उन्हें जज नहीं करती बल्कि समझती है, जो स्त्री उनकी ताकत की प्रशंसा करती है लेकिन उनकी कमजोरी से घबराती नहीं है, यह सब फेमिनिनिटी का ही हिस्सा है। जब तुम अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहती हो, तो तुम स्वाभाविक रूप से आकर्षक हो जाती हो। तुम्हें जोर लगाकर सेडक्टिव बनने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी उपस्थिति ही काफी होती है। नंबर 6, खुद को रहस्यमय, मिस्टेरियस बनाए रखो। आज के समय में बहुत सी स्त्रियां शुरुआत में ही अपना पूरा जीवन, अपनी सारी भावनाएं, अपने सारे डर और अपने सारे सपने किसी पुरुष के सामने खोल देती है। उन्हें लगता है कि ओपननेस से नजदीकी बढ़ेगी, लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि आकर्षण क्यूरियोसिटी से पैदा होता है और क्यूरियोसिटी मिस्ट्री से। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, इसका मतलब कुछ छुपाना भी नहीं है, इसका मतलब है खुद को धीरे धीरे रिवील करना। जब तुम अपनी हर बात तुरंत बता देती हो, तो सामने वाले के पास खोजने के लिए कुछ नहीं बचता। लेकिन जब तुम अपने व्यक्तित्व की परतें धीरे धीरे खोलती हो, तो पुरुष के मन में तुम्हें जाने की इच्छा बनी रहती है।
मिस्टेरियस होने का मतलब यह भी है कि तुम्हारी अपनी एक निजी दुनिया हो, कुछ शौक, कुछ विचार, कुछ सपने जो केवल तुम्हारे हैं। जब कोई पुरुष महसूस करता है कि तुम एक गहरी, लेयर्ड इंसान हो जिसे समझने में समय लगेगा, तो वह तुम्हारी ओर और ज्यादा खींचता है। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है ह्यूमंस वैल्यू व्हाट दे इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इनटू। जब वह तुम्हें समझने में समय लगाता है तो वह खुद ही भावनात्मक रूप से जुड़ता चला जाता है। नंबर 7, अप्रिशिएशन देना सीखो, लेकिन भीख की तरह नहीं, जेन्युइन अप्रिशिएशन। हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र की जाए, पुरुष भी इससे अलग नहीं है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि अप्रिशिएशन कैसे दिया जा रहा है। जब तुम किसी पुरुष की तारीफ इस भावना से करती हो कि अगर मैं उसकी तारीफ करूंगी तो वह मुझे पसंद करेगा, तो यह एनर्जी कमजोर होती है। लेकिन जब तुम जेन्युइनली उसकी किसी अच्छी आदत, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी या उसकी सोच की सराहना करती हो, तो यह उसे गहराई से छूती है। साइकोलॉजी बताती है कि पुरुषों का आत्मसम्मान उनकी कॉम्पिटेंस से जुड़ा होता है। जब कोई स्त्री उनकी क्षमता को देखती है और उसे शब्दों में व्यक्त करती है, तो पुरुष सबकॉन्शियसली उससे जुड़ने लगता है। लेकिन अप्रिशिएशन बैलेंस्ड होना चाहिए। हर छोटी बात पर तारीफ करने से शब्दों की कीमत गिर जाती है। जब तुम सही समय पर, सही कारण से, सच्चे मन से प्रशंसा करती हो, तो तुम्हारी बातों का वजन बढ़ जाता है। और जिस स्त्री की बातों में वजन होता है, उसकी उपस्थिति खुद ब खुद आकर्षक हो जाती है। नंबर 8, अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट से कभी समझौता मत करो। अनशेकेबल सेल्फ रिस्पेक्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, कोई भी स्त्री तब तक सच में आकर्षक नहीं बन सकती जब तक उसके भीतर गहरा आत्मसम्मान न हो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब यह नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम जानती हो कि तुम क्या डिजर्व करती हो और क्या नहीं। जब तुम किसी ऐसे व्यवहार को सहन नहीं करती जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, जब तुम खुद के लिए खड़ी होती हो, जब तुम अपने मूल्य को पहचानती हो, तब तुम एक शक्तिशाली संदेश देती हो। यह संदेश शब्दों में नहीं होता, ऊर्जा में होता है। और ऊर्जा झूठ नहीं बोलती। पुरुष सबकॉन्शियसली उस स्त्री की ओर आकर्षित होते हैं जो खुद को छोटा नहीं बनाती, जो प्यार के लिए अपनी गरिमा नहीं गिराती, जो अकेले रहना स्वीकार कर सकती है लेकिन गलत रिश्ते में रहना नहीं। ऐसी स्त्री दुर्लभ होती है, और जो दुर्लभ होता है वही मूल्यवान होता है। लास्ट में बस इतना जान लो कि अगर तुम किसी पुरुष को आकर्षित करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तुम खुद को समझने लगती हो, खुद को स्वीकार करने लगती हो और खुद का सम्मान करने लगती हो, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे लोग महसूस कर सकते हैं। यही शांति, यही स्थिरता, यही आत्मसम्मान असली आकर्षण है। तुम किसी को पकड़ने के लिए नहीं बनी हो, तुम किसी को मनाने के लिए नहीं बनी हो, तुम उस स्तर तक बढ़ने के लिए बनी हो जहां सही व्यक्ति खुद तुम्हारी ओर आए। याद रखो, जब तुम सही बन जाती हो तो सही व्यक्ति आकर्षित हो जाता है।